थोड़ा बहुत बदलाव तो होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे बड़े लेवल पे इसका बदलाव देखा जा सके तो ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। देश से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पार्टी से अपने घर से मतलब है। हमारे घर के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। वापसी होगी ना आकाश आनंद? अब आपसी बताया आपको 19-20 हो जाएगा। ये कहिए पलट जाए सकता तो इतना काबिल कोई है ही नहीं उनके साथ। उनको ना विकास से मतलब है, ना देश से मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। अपने से मतलब वो कितना वो खुद विकास कर सकते हैं, अपने परिवार का कर सकते हैं। प्रयागराज में इस समय गर्मियां अपने चरम पर हैं और प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज की कुछ चीज़ें खाने पीने में बिल्कुल देश दुनिया में जानी जाती हैं, जिसमें नमकीन के अलावा यहाँ की लोकनाथ की लस्सी भी है। ये पूरी गली जो आप देख रहे हैं ये लोकनाथ की गली है और लोकनाथ की जो लस्सी है वो वर्ल्ड वाइड फेम के लिए जानी जाती है। आप देखिए ये राजा राम जी की पुरानी लस्सी की दुकान है और सबसे पुरानी दुकान है। ये 1898 की दुकान है, शहर की सबसे पुरानी दुकान है ये आपकी। और यहाँ पे लस्सी है, रबड़ी है, ये हमारी फेमस चीज़ है, दोनों चीज़। ये हाँ, लस्सी और रबड़ी का कॉम्बिनेशन। हाँ। अब ये लस्सी के उन्हें बन रही है आपकी। लस्सी में उन्हें चीनी पड़ती है, गुलाब जल पड़ता है, ऊपर से मलाई पड़ती है, मलाई के ऊपर से रबड़ी पड़ती है, रबड़ी के ऊपर केसर का पानी पड़ता है। और इसका जो है लोगों को पीने में अच्छा लगता है। उन्हें यहाँ पे ग्राहक उन्हें तो दूर दूर से आते हैं लस्सी पीने के लिए, और जो भी ग्राहक लस्सी पीता है वो तारीफ करके जाता है यहाँ से। लस्सी के साथ साथ अगर सियासत की बात करें तो चाय पर चर्चा तो बहुत बार होता है, बहुत बार हो चुकी है, लेकिन हम आज लस्सी पर चर्चा करेंगे। सियासत की बात का कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि इस समय की जो सियासत चल रही है लस्सी का आनंद लेते हुए वो क्या उनका क्या मिजाज है, उनका क्या सोचना है। आइए तो चलिए लस्सी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम मायावती जी का जो नया कदम है, अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है। बताइए आपका मोहल्ला सियासत के उसमें बहुत मजबूत माना जाता रहा है, ये बहन जी ने जो कदम उठाया इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? ये तो डिपेंड करेगा उनके ऊपर कि जो नए सत्ता में आ रहे हैं, हाँ। वो आ रहे हैं, उनकी नीतियाँ क्या हैं। युवा हैं, आपके युवा हैं और युवाओं पर वोटर्स ज़्यादा। हाँ, तो रोज़गार परक उनकी नीतियाँ हो और संरचना पे यदि वो ध्यान दे, प्रदेश के विकास में वो ध्यान दे तो निश्चित तौर पे वो अच्छा हो। लेकिन बसपा तो बहुत पीछे चली गई है, कैसे इसका वापसी कैसे होगी? देखिए मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पे उन्हें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, जब वो ज़मीनी स्तर पे केवल एक चेहरा युवा का लाने से कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी अब आप बताइए क्या लगता है कि क्या कोई रिमोट बदलाव होगा आकाश आनंद के आने से? थोड़ा बहुत बदलाव तो होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे बड़े लेवल पे इसका बदलाव देखा जा सके तो ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। अभी तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। उनको नई पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी जॉब से और कई चीज़ों के लिए, जिसके बिना उनका नई युवा को लाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। युवाओं पर तो युवा रीझते जी, हैं, लेकिन तभी ना जब वो कोई पॉलिसीज़ हमको बताएंगे, हमें लगेगा कि हाँ वो हमारे लिए काम कर सकते हैं, तब तो हम देंगे उनको वोट। अगर वो काम ही नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मायावती जी के साथ एक और बात है, जब मन होता है तब गिरा देती है, जब मन होता है उठा देती है। इसका क्या वोटर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? इसका वोटर्स के ऊपर इफेक्ट बिल्कुल पड़ता है। अब आप जिस नेता के लिए लगे हुए हो, अगर आप उसको हटा दे रहे हो तो जाहिर सी बात उनके सपोर्टर्स नुकसान, उनको जो है बुरा लगता है, नुकसान होता है जी, तो वो हटेंगे ही उनसे। और बाकी जैसा भी हो। कुछ पुराने लोग भी हैं। चाचा आप बहुत पुराने लोगों में हैं, अब अच्छा है भाई साहब। ये जो बदलाव हुआ है इससे कितना फायदा होगा मायावती को? नया युवा चेहरा लाई है अपने भतीजों को चीफ कोऑर्डिनेटर। कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, ये आप देख लीजिए, हाँ, कोई लाभ नहीं होगा। 19-20 हो गया अगर हाँ, हाँ। तो ये लाभ है। लाभ तो इसको कहते तो हैं आपको लगता है कि बुजुर्ग नेताओं की भी वापसी होनी चाहिए, आप यही कह रहे हो ना? भाई। अगर ऐसा नहीं होगा तो लौंडे लपाड़ी आज जो जितने हैं ये इसलिए आ गए, जो गलती हो गई कांग्रेसियों से, ले आए कि राजीव गांधी को ले आए कि देश का प्रधानमंत्री बना दिया। समझ रहे हैं आप? अरे भाई, हेलीकॉप्टर चलाने वाला हेलीकॉप्टर चलाएगा कि दुनिया चलाएगा, देश चलाएगा? दौर बदल गया है, अब नया चेहरा सब जनता पसंद करती है। ऐसा नहीं है। बुजुर्गों को लाना चाहिए, आप कह रहे हैं। सन 77 में बुरी तरीके से कांग्रेस हारी थी जी, और यही राम नरेश यादव चीफ मिनिस्टर थे।
19 महीना जनता पार्टी नहीं रह गई थी, 19 महीना नहीं थी। जी जी। फिर कांग्रेसी आए गए थे, कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अच्छा। गलत कह रहा हूँ, बताइएगा। हाँ, तो आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? अरे 19 से 20 हो जाएगा, बहुत ये फर्क नहीं पड़ेगा। एक रत्ती फर्क न पड़ेगा, 19 से 20 हो जाए बहुत है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात भाई करते ये हैं। सब इधर देखिए, हाँ, ये सब बताइए। जितने हैं जी। मायावती के आगे पीछे वाले, हाँ। ये सब इसी सरकार में है। आप क्या समझ रहे हैं? मतलब भाजपा ने उनका वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया। वो तो है ही है। अच्छा अच्छा, लेकिन अब वापसी होगी ना, आकाश आनंद आ अब गए हैं। आपसी बताया आपको, 19 से 20 हो जाएगा। ये कहिए पलट जाए सकता, तो इतना काबिल कोई है ये नहीं उनके साथ। चलिए, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहना है कि युवाओं के साथ साथ जो बुजुर्ग लीडर हैं और बसपा में, उनको भी तवज्जो मिलनी चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। लस्सी की चर्चा में कुछ और लोग भी हैं जो लस्सी पीने के लिए यहाँ पर आए हैं। मतलब ये बताइए, आकाश आनंद को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। देखिए, कह रहे हैं कि युवा चेहरा, क्या फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको देश से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ पार्टीज अपने घर से मतलब है। जी। हमारे घर के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल फिर उनको बनाना था, फिर हटाएंगे, फिर बनाएंगे। उनको देश से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ हमारा परिवार चाहिए, हम चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। परिवारवाद तो कई पार्टियों में है वैसे भी। सारी पार्टियों में। आप अगर आप मुलायम सिंह का परिवार देख लीजिए, तो उसमें आप अगले 25 साल का बना दिए, मैं उनके घर का ही अध्यक्ष रहेगा। आप कांग्रेस में चले जाइए, उनके परिवार का ही कोई न कोई रहेगा। परिवारवाद नहीं होगा आपको? इनको मतलब ही नहीं, कोई बदलाव का मतलब ही नहीं। उनको सिर्फ अपना घर। युवा चेहरा है, युवा वोटर्स है वो। 55 साल के राहुल गांधी भी युवा ही हैं अभी। 5 साल बाद रिटायर होने वाले हैं। ऐसे अगर मैं गवर्नमेंट ला देखूं तो 5 साल बाद वो रिटायर होंगे, फिर भी वो युवा चेहरा हैं। जी। तो युवा कुछ नहीं है वहाँ पे। युवा भी हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम कितना अच्छी तरह से एनर्जेटिक तरीके से लूट सकते हैं। वापसी की कोई उम्मीद देख रहे हैं बसपा की? मतलब ही नहीं है। किस बेस पे आएंगे? क्या उनका बेस है? यहाँ पे पहले की जो लोग थे ना, वो कम पढ़े लिखे थे, तो उनको लगता था कि जाति आधार पे हम आ जाएंगे। आज लोगों को विकास चाहिए। आज अगर पहलगाम में 26 लोग मारे जाते हैं ना, तो हमको वहाँ पे 26 ठिकाने बर्बाद करने हैं। वो आज युवा ढूंढ रहा है, ये नहीं ढूंढ रहा है कि हमारे घर के हमारे चाचा हैं कि नहीं हैं। बड़ी बात है। क्या लगता है, युवा चेहरा है आकाश आनंद, कुछ बदलाव होगा? कुछ नहीं सर, हाँ। सिर्फ कहने की बात है सर। भाई भतीजा बात बगैर बस, और कुछ नहीं। परिवारवाद। अच्छा अच्छा। इनको ना विकास से मतलब है, ना देश से मतलब है, कुछ नहीं मतलब। अपने से मतलब वो कितना वो खुद विकास कर सकते हैं, अपने परिवार का कर सकते हैं। जी जी। बस। नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। जी जी। वजह? लोग बाग अच्छा देखना चाहते हैं और अच्छा अपने साथ बर्ताव चाहते हैं। उनके समय में जो बर्ताव हुआ उसको लोग बाग कैसे भूल जाएंगे। और एक अच्छी देश की अच्छी गरिमा, अच्छा राज्य की अच्छी गरिमा के लिए जो वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नया चेहरा, कुछ फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग बहुत पीछे चली गई, आप कह रहे हैं? हाँ, बसपा बहुत पीछे हो गई। बहुत पीछे चली गई, मतलब उसको निकालने में बहुत टाइम लग सकता है। बहुत समय लगेगा। हाँ, बहुत समय लगेगा उसके लिए। धन्यवाद। तो प्रयागराज में जो लस्सी पर चर्चा के लिए जो लोग यहाँ पर जुटे थे, उनका कहना है कि आकाश आनंद के आने के बाद भी बसपा में बहुत बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अभी भी लीडरशिप की जो ज़रूरत है बसपा के अंदर वो नहीं है, और बुज़ुर्गों को भी उनमें शामिल होना चाहिए। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।